हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल के एक डरावने और भयानक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि छलावा शैतान क्या होता है, ये कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि आपके आसपास एक ऐसा रोड है जहां पर हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है? वो एक कॉमन जगह होगी जहां पर एक्सीडेंट होना ही होना है, महीने में एक दो खून वो रास्ता वो जगह लेती है। कोई ऐसा चौराहा होता है, कोई ऐसी गली होती है जहां पर एक्सीडेंट हमेशा होता रहता है। और आप भी अगर उस जगह से गुजरते हो तो आपके भी दिमाग में होता है कि हाँ, ये जगह एक्सीडेंट वाली है, भैया यहां से आराम आराम से चल लो। और कभी आप कोई सामान खरीद के लाते हो और वो सामान आपके लिए पनौती बन जाता है। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? कोई गाड़ी खरीदे, गाड़ी ऐसी है कि कहीं पर भी आप जाते हो हमेशा ठुकती रहती है, या किसी को ठोक देते हो आप उस गाड़ी से। लेकिन कोई दूसरी गाड़ी चलाते हो तो ऐसा नहीं होता, वो गाड़ी हमेशा खराब होती रहती है। अगर ये सब घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप डरावनी कहानियां और इन भूत प्रेतों के बारे में जानकारी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये कहानी है ना, रियल है, रियल घटना पे मुझे एक इंस्टाग्राम पे उपेंद्र नाम का दोस्त है, उसने लिख भेजी है। दोस्तों, उपेंद्र बताता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हुई 2020 में। तो उन्होंने क्या किया, जिस घर में रहते थे वो घर शिफ्ट किया, क्योंकि उस घर का भाड़ा बहुत ज्यादा था और उनके पिताजी के गुजरने के कारण वो भाड़ा वहां दे नहीं पाते थे। तो उनके पिताजी जब जीवित थे तो एक घर लिया था उन्होंने, वो उसी घर में गए रहने के लिए। और दोस्तों, जब वो वहां पर शिफ्ट हो रहे थे, अपना सामान उमान सारा चीजें रख रहे थे, तभी वहां पर एक पड़ोसी था जो घर के थोड़ी दूर पर रहता था। वो उनके पास आया और पूछा, आप लोग इस घर में नए हैं? तो उपेंद्र ने कहा, हाँ। भाड़े पे लिया है कि खरीद लिया है? तो उसने बोला, खरीद लिया है हमने। तो वो बंदा बोलता है, अच्छा खरीद लिया है, इस घर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिया क्या आसपास पड़ोस से? लेना चाहिए था ना आप लोगों को कि ये घर कैसा है। तो उपेंद्र बोलता है, क्यों, क्या बात है? मेरे पिताजी ने सिर्फ इतना हमें बताया है कि यह घर सस्ते में उन्हें मिल गया था, इसलिए उन्होंने खरीद लिया तुरंत। तो जो पड़ोसी था हंसा और चुपचाप चला गया। उपेंद्र को वो बात बड़ी अजीब सी लगी कि ये बंदा कैसा है यार, क्या करके पूछा और क्या गया। दोस्तों, उस दिन उपेंद्र रात में सोया तो सपने में क्या देखता है कि ये काले कलर की कपड़े पहने हुई औरत है और उसका मुंह सड़ा हुआ है। यहाँ पर बड़ा सा फोड़ा हो गया है, फोड़ा टाइप का है, और वो फोड़े में से मवाज बह रहा है और सड़ा हुआ है। तो वो बंदा उस औरत के पास गया और कहता है, आप कौन हो? तो वो बोलती है, मैं जो भी हूँ, तुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन ये घर छोड़ करके तू चला जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। अब ये बात सुन करके उपेंद्र की आँख खुल जाती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि ऐसे ही कोई कहानी वानी होगी भूत प्रेत वाली, जो दिमाग में बैठ गई होगी, कभी देखा होगा तो ऐसे ही आ गई होगी। तो वो इग्नोर कर करके सो जाता है। फिर वो अगले दिन फिर रात होती है, फिर सोता है, तो अगले दिन वो फिर आती है सपने में, सेम चुड़ैल। लेकिन अब उसके जो चेहरा था वहां पर एक फोड़े के बदले दो फोड़े थे और दोनों फोड़ों में से खतरनाक मवाज बह रही थी। अब वो बंदा देख करके डर जाता है और फिर वो बोलता है, एक बार मैंने तुझे बोला कि तू ये जगह छोड़ करके चले जा, लेकिन तू गया नहीं। अब मैं तेरे साथ साथ तेरी फैमिली को भी मार दूंगी। अब ये बात सुन करके वो डर गया और अचानक से उठा और सामने की तरफ देखा तो उसके लगा कि सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ है। तो वो पानी के गिलास को पीने के लिए हाथ बढ़ाया और ऐसे पकड़ने गया तो अचानक से देख रहा है कि वहां पर कुछ नहीं है, गायब, गिलास ही नहीं है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उपेंद्र को उसके साथ हो क्या रहा है, ये सपने कैसे आ रहे हैं, गिलास गायब कैसे हो जा रहा है। तो वो अगले दिन उठा और गया उसी पड़ोसी के पास जो उस बार आया था, अजीब सा था। तो वो उसके पास गया और उससे पूछा कि भैया आप उस दिन क्या बोलना चाहते थे इस घर के बारे में? तो उस पड़ोसी ने बताया, अरे भैया वो हॉन्टेड घर है, वहाँ पर कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग आए छोड़ करके भाग गए, लेकिन करीब
2 सालों से बंद था ये घर, कोई आया नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि ये बिक गया है। आप लोगों के आने के बाद पता चल रहा है कि वो घर बिक गया है, आप लोगों ने उस घर को खरीदा है और 2 साल से आप रहने के लिए नहीं आए थे। तो वो बंदा कुछ शक पका जाता है उपेंद्र की, ये साला क्या हो गया, ये क्या देख सुन रहा हूँ मैं कि वो घर ही हॉन्टेड है। वो जा कर के अपने घर पे मम्मी को ये बात सारी बताता है कि मम्मी रात को मेरे सपने में एक महिला आती है और इस घर को छोड़ने के लिए बोलती है। उसकी मम्मी कहती है पागल लड़का, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही तो भूत प्रेत की बातें सुन रहा होगा और सपने में आ रहा होगा, अच्छा खासा तो हम लोग रह तो रहे हैं। लेकिन उपेंद्र अपनी मम्मी के चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि मम्मी कुछ तो छुपा रही है। अगली रात फिर उपेंद्र सोता है और उपेंद्र को सपने में क्या आता है, वही महिला आती है और क्या देखता है कि वो महिला उसकी मम्मी के सर को पकड़ करके धीरे धीरे रेत रही है। अब इस बात को देख करके उपेंद्र बहुत ही चौंक करके जागता है और जाग करके अपनी मम्मी को जगाता है, तो उसकी मम्मी जैसे कांप रही होती है उस समय। और जैसे ही मम्मी को बहुत ही तेजी से हिलाता है तो मम्मी जाग करके सांस लंबी लंबी लेती है और कहती है बेटा क्यों जगाया मुझे। तो उपेंद्र पूछता है कि मम्मी मेरे को ये सपना आया और कोई आपका गला रेत रहा था। तो उसकी मम्मी भी अब उस हकीकत बताती है कि सेम सपना मुझे भी रोज आ रहा है, जब से इस घर में आई हूँ कोई महिला मेरे सपने में आ रही है और इस घर को छोड़ करके जाने के लिए बोल रही है, और आज वो तेरा गला मेरे सामने सपने में काट रही थी। अरे यार, माँ एक ऐसी होती है कि वो सारे दुख सह लेती है, लेकिन कोई दुख अगर उनके बच्चों पे आए ना तो वो ये सह नहीं पाती है। तो जैसे ही उसने सपने में उपेंद्र का गला काटते हुए उस महिला को देखा, वो डर गई और उपेंद्र को बताया कि ऐसा घटना मेरे साथ घटित हो रही है सपने में, ये सच में घर हॉन्टेड है, वो महिला जो भी इस घर में है वो हमें इस घर को छोड़ के जाने के लिए बोल रही है। अब उपेंद्र और उसकी मम्मी दोनों सक पका गए। सुबह हुई, उपेंद्र ने कहा ठीक है मम्मी, हम कोशिश करते हैं इस घर को छोड़ देते हैं, जब तक ये घर बिकेगा नहीं हम छोड़ करके किसी छोटे मोटे घर में रह लेंगे, वो चलेगा, लेकिन हम इस घर को छोड़ देंगे। और दोस्तों 2-3 दिन उनको और काटना था उस घर में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उपेंद्र अगल बगल के लोगों से मिल गया था, तो कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे उसे जाना था। खेलने के लिए गए वो लोग, तो जाते जाते शाम हो गई तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक 18 साल की लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके भी चेहरे पे यहाँ पर फोड़ा हो रखा है और हल्का हल्का मवाज बह रहा है। लेकिन खूबसूरत है तो लोग उस पर फोड़े पे ध्यान नहीं दे पा रहे। और दोस्तों उसी लड़की के साथ एक छोटी बच्ची है और जिसके दूसरे गाल के तरफ भी फोड़ा हो रखा है। उपेंद्र देखता है तो उनके पीछे जाकर के छोटे लड़की के साथ मस्ती करने लगता है, और मस्ती कर रहा होता है तो वो लड़की भी काफ़ी मजाकिया होती है और उपेंद्र के साथ मिलकर के मस्तियाँ करने लगती है। तो दोस्तों तभी वो लड़की कहती है जो ये सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, हमें इसमें नहाना चाहिए। उपेंद्र कहता है क्या मजाक कर रही हो, ये सामने कौन सा स्विमिंग पूल है, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, नाला है, इतना गंदा पानी है, छी। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है अरे तुम पागल हो, ये बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है। और ये कहते हुए वो तुरंत जाती है और उस नाले में उपेंद्र के सामने कूद जाती है। उपेंद्र देख करके डर जाता है और तभी अपने दोस्तों को बुलाता है, कहता है ये पागल लड़की को देख रहे, पानी में कूद गई नाले में। तो उसके दोस्त सकपका जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, यहां पर कोई नहीं है उपेंद्र, तो हमें डरा तो नहीं रहा है ना? जब से तो हमारे साथ घर से निकला है कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, मतलब बहुत अजीब सा बर्ताव तेरे अंदर देखने को मिल रहा, और यहाँ पर आया तो हम लोगों से दूर हो गया और पता नहीं क्या यहाँ पर अकेले में बक रहा था, कभी हंस रहा था कभी कूद रहा था, हम लोग दूर से सब देख रहे हैं। देख तू अगर हमें डराना चाहता है तो बता दे, हम लोग रोज इधर आते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, आज तुझे क्या दिख रहा है? तो वो बोलता है अरे यार ये देख छोटी सी बच्ची सामने बैठी है और वो नहा रही है, अब तुमको दिखाई नहीं दे रहा? तो लड़का कह रहा है देख हमें डरा मत। तभी अचानक से उस जो नाला होता है उसमें एक और पत्थर से जैसे कुछ गिर गया हो उसके अंदर छाप दे आवाज आती है। वो तीनों दोस्त देख करके डर जाते हैं। तो उपेंद्र बोलता है वो देख छोटी लड़की भी नाले में कूद गई। लेकिन लड़की तो उन तीनों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उपेंद्र को ही दिखाई देती है। लेकिन वो तीनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई घटना होने वाली है, और वो उपेंद्र को लेकर के गांव की तरफ भागने लगते हैं। उपेंद्र को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये छलावा है, कोई चुड़ैल हमारे पीछे लगी हुई है। दोस्तों उपेंद्र उसी समय घूम करके देखता है
कि देख तो लूँ भाई क्या है। थोड़ा सा घूमता है तो क्या देखता है कि वो जो सपने में उसके चुड़ैल आई हुई होती है वो वहीं पर बैठी होती है और अब के बार उसके चेहरा पूरा सड़ा होता है और बोलती है, मैंने मना किया था ना और कहा था कि घर छोड़ के चला जा, लेकिन तू जा नहीं रहा है। अब तुझे इसी नाले में अगली बार डुबो के ना मार दूं तो बोलना। अब ये बात वो दौड़ करके जाता है और घर पे अपनी मम्मी को बताता है कि ऐसी घटना हमारे साथ आज हुई है। उसकी मम्मी अगले दिन ही घर बदल देती है और जैसे ही वो लोग घर बदलते हैं उनके साथ सब सही ही हो जाता है। दोस्तों, छलावा शैतान एक जगह से जुड़ जाता है, जैसे कि घर में कोई मर गया हो और वो जुड़ गया है उस घर के साथ, और वो उस घर को या किसी भी वस्तु को जिसके साथ वो जुड़ जाता है वो किसी को देना नहीं चाहता है। और जब भी वो वस्तु कोई यूज करता है तो उस व्यक्ति के साथ घटनाएं घटती है। कभी आपने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी में कोई मरा हुआ है, वो उसके लिए बहुत प्रिय थी, वो गाड़ी आपके लिए पनौती बन जाती है। तो दोस्तों, छलावा शैतान ये होता है कि कोई वस्तु के साथ वो जुड़ गया होता है और उसको पाने के लिए आपको तरह तरह के छलावे आपके साथ कर रहा होता है। किसी रोड के पास अगर वो मर गया है, वो वहाँ पे जुड़ गया है और रोड से कोई भी आता है जो उसको पसंद नहीं आता, उसके साथ एक्सीडेंट करवा देता है। उसके सामने अचानक से आएगा और बंदा, वो गाड़ी वाला इधर से उधर हैंडल घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन वहीं पर ढेर हो जाता है। तो ये होता है छलावा शैतान। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।